हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही बांके बिहारी जी के अपने साक्षात कृष्ण के नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं उनके साथ कदम कदम पर ही चमत्कार होते हैं। अरे चमत्कार इतने होते हैं कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती। अगर आप लोग हैं बांके बिहारी जी के भक्त तो आपने महसूस किया होगा बांके बिहारी जी के चमत्कारों को। आज मैं जो चमत्कार सुनाने के लिए जा रही हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरे बांके बिहारी जी ऐसा कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया मेरे बांके बिहारी जी ने। तो जोर से जयकारा लगा दीजिए जी एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह चमत्कार दिल्ली के रहने वाले सुमित जी के साथ हुआ। सुमित जी जो कि एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे दिल्ली में और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बांके बिहारी जी पर संपूर्ण विश्वास, ऐसा विश्वास कि मैंने कभी न देखा। और ये चमत्कार साक्षात उन्होंने अपने मुख से सुनाया है, जो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। अब सुमित जी जब भी उन्हें छुट्टियां मिलती थी, जो भी सरकारी छुट्टियां होती थी, तभी चले जाते थे अपनी पत्नी के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और जितने दिन की छुट्टियां होती थी वो वृंदावन में ही बिताते थे। बांके बिहारी जी की सेवा किया करते थे, उनके नाम का जपन किया करते थे। इतना विश्वास था बांके बिहारी जी पर। जो अटूट विश्वास बोलते हैं ना, वही था सुमित जी को और उसकी पत्नी को। अब दोनों पति पत्नी का जीवन खुश में चल रहा था। कमी तो बस एक ही थी कि उनके कोई संतान ना थी। शादी के 8 साल बीत चुके थे। अक्सर सुमित जी की पत्नी कहती थी, अरे आप अपने बांके बिहारी जी से क्यों नहीं मांगते एक बेटा। आप सुमित जी कहते थे, अरे मेरे बांके बिहारी जी तो देने के लिए तैयार हैं। ऐसे हम कर्म तो कर रहे हैं ना। अब बांके बिहारी जी की जब इच्छा होगी, जब बच्चा भी हो जाएगा, तू चिंता ना कर, वो बैठे हैं ना। बस यही आश्वासन देते थे अपनी पत्नी को और कहते थे कि चिंता मत कर, बस उनका नाम जपन कर, जो उनकी इच्छा होगी वो उस टाइम पर ही होगा। तो लेकिन सुमित जी की पत्नी ना मानी और बोली, अब की बार बांके बिहारी जी मंदिर चलेंगे तो हम गोसाई जी को बोलेंगे कि हमारी शादी को 8 साल हो गए, आप प्रार्थना कीजिए ना बांके बिहारी जी के से कि हमें भी एक बच्चा हो जाए। अब सुमित जी तो मना कर रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी ना मानी। तो मानते होगे आप कि पत्नी के आगे तो सभी को झुकना पड़ता है। अब सुमित जी पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर अपनी पत्नी के साथ। अब गोसाई जी को सारी बात बताई। गोसाई जी ने सतिये रखवाए, यानी कि गोसाई जी वहाँ कुछ कार्य करवाते हैं जिससे कि संतान हो जाती है। अब सुमित जी ने और उसकी पत्नी ने बांके बिहारी जी से अरदास लगाई कि हम भी एक छोटा सा बच्चा चाहते हैं जो हमारी गोद में खेले। अब सुमित जी और उसकी पत्नी जी आ गए बांके बिहारी जी से अरदास लगाकर आ गए। जैसे ही 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद ही पता चल गया कि सुमित जी की पत्नी गर्भवती है। दोनों पति पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि 8 साल बाद खुशियां आई थी और कृपा थी
बस बांके बिहारी जी की। अरे वो बांके बिहारी जी का कोटि कोटि धन्यवाद कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी। तभी सुमित जी के कार्यालय से यह फैसला सुनाया गया कि सुमित जी की पोस्टिंग हो गई है आगरा। सुमित जी एक तरफ से तो बड़े खुश ही थे, क्योंकि आगरा से वृंदावन थोड़ी ही दूर पड़ता है, इसीलिए वो आगरा जाने के लिए तैयार हो गई और अपनी पत्नी के साथ आगरा चले गई। जहाँ पर नौकरी होती है वहीं पर ही रहना पड़ता है। अब पत्नी गर्भवती थी और सुमित जी उसका बड़ा ख्याल रखते थे, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि उसके एक नहीं दो दो बच्चे होंगे। अब जुड़वा बच्चे में तो आप जानते ही हो कितनी तकलीफ और कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सुमित जी अपनी पत्नी से बड़ा ही कम काम करवाते थे और सब कुछ अपने आप ही कर लेते थे, क्योंकि बड़ी परेशान हो गई थी उसकी पत्नी। इतना बड़ा पेट आ गया था, दो बच्चों में तो बड़ी ही परेशानी होती है। फिर सुमित जी को जाना हुआ अपने दिल्ली किसी काम से। उसकी नौकरी वालों ने भेज दिया सुमित जी को, लेकिन पति को लगा हुआ था 9वां महीना। अब सुमित जी तो जाने के लिए तैयार भी ना थे, क्योंकि किसी वक्त भी बच्चा आने वाला था। लेकिन अब काम भी जरूरी है, सरकारी नौकरी का तो ऐसा ही काम होता है। सुमित जी को ना चाहते हुए भी पत्नी को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। एक बात मैं बता देती हूँ, सुमित जी के ना तो परिवार में कोई था जो उसकी पत्नी की देखभाल कर सके। वो दोनों अकेले ही रहते थे और डिलीवरी के टाइम भी उसके घर कोई ना आ पाया था। अब सुमित जी ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी बोली नौकरी तो करनी है, इसीलिए आप चले जाइए, एक दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूँगी। सुमित जी ने कहा, मैं फ़ोन करता रहूँगा, तुम अपना पूरा ख्याल रखना। ठीक है, सुमित जी की पत्नी बोली। अब जैसे ही सुमित जी चले गए, रात हुई, सुमित जी की पत्नी को दर्द उठने लग गई। अब सुमित जी का फ़ोन आया। फ़ोन पे उसकी पत्नी रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बड़ा ही पेन हो रहा है, मैं क्या करूं। वो बोले, मैं भी बांके बिहारी जी का नाम ले रहा हूँ, तू भी बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर, वही करेंगे और मैं अभी ही आ रहा हूँ। चल पड़ा मैं, मुझे नहीं करनी कोई भी नौकरी, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। अब सुमित जी की पत्नी फ़ोन पे चिल्ला रही थी, क्योंकि बच्चा होने के दर्द उठ गए थे उसे। अब क्या करें, बस बांके बिहारी जी के चरणों में सुमित जी अरदास लगा रही थी, उसकी पत्नी भी अरदास लगा रही थी। बांके बिहारी जी, आप ही करोगे, आप जो कुछ भी करोगे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप रो रही थी, क्योंकि पेन इतना हो रहा था, पेन बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे, बच्चे होने की कगार पर आ गई थी। तभी उसका दरवाज़ा खटखटाया गया सुमित जी के घर का, और जब सुमित जी की पत्नी ने जैसे तैसे उठकर दरवाज़ा खोला, बाहर एक 45 वर्ष की महिला खड़ी थी, जिसने अपना नाम संतोष बताया और बोली, मैं तुम्हारे इस पास वाले घर में रहती हूँ बेटी। तेरी चिल्ली की आवाज़ सुनकर तू जोर जोर से रो रही थी, यह आवाज़ सुनकर मैं आ गई। क्या बात है बेटी? अरे बच्चे होने वाले हैं, तुझे दोनों बच्चे ठीक ठाक होंगे, तू चिंता मत कर, तू ठीक रहेगी, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, दोनों के दोनों, तू चिंता मत कर। और जैसे एक माँ कहती है ना अपनी बेटी से, ऐसे ही वह महिला सुमित जी की पत्नी से कह रही थी, बेटी तू धीरज ना खो, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, अभी एम्बुलेंस आने वाली है। उसके बाहर तुरंत ही एम्बुलेंस आ गई। उसकी पत्नी को एम्बुलेंस में लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया।
अब हॉस्पिटल ले जाकर जब डॉक्टर ने उसे देखा तो बोला, इसके तो बच्चे होने वाले हैं। वह महिला बोली, कोई बात नहीं, जितने पैसे वैसे चाहिए सब मैं भर दूंगी, आप डिलीवरी अच्छे से करना। अब सुबह 3 बजे सुमित जी की पत्नी ने 2 बेटों को जन्म दिया। बेटे एकदम ठीक ठाक स्वस्थ थे। अब सुबह के 4-5 बजे थे। सुमित जी भी आ गए और सुमित जी ने फ़ोन कर कर पूछा पहले कि तुम कहाँ हो। तो उस महिला ने ही फ़ोन उठाया और बेटा बोली, बेटा तेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है और तेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं, हम इस हॉस्पिटल में हैं, आप तुरंत ही आ जाइए। तो सुमित जी सुबह 5 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच गए और देखा अपनी पत्नी को तो बड़े ही खुश हुए। दोनों बच्चों को देखा, बांके बिहारी जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। बोला, ये बांके बिहारी जी की कृपा से ही हो पाया है। और तुम्हें कौन लेके आया यहाँ पर? तो सुमित जी की पत्नी ने सारी बात बता दी कि पड़ोस की एक महिला मुझे यहाँ लेकर आई है और मेरा इतना ख्याल रखा कि जितना माँ भी ना रखे। इतनी प्यारी थी वो महिला कि जाकर उसे धन्यवाद और मिठाई तो जरूर ही खिलानी है जी। तो सुमित जी बोले, हाँ उसका तो कोटि कोटि धन्यवाद है, आज उसने मेरे दोनों बच्चों और तेरी जान बचा जो ली है। आज तुझे टाइम पे हॉस्पिटल ना लाया जाता तो बच्चों की जान भी खतरे में थी और तेरी भी। सुमित जी और उसकी पत्नी मन ही मन उस महिला का धन्यवाद कर रहे थे। 2 दिन बीते, 2 दिन बाद वह घर पहुंच गए अपने बच्चों के साथ ठीक ठाक। अब उसकी पत्नी बोली सुमित जी की, जाओ आप पहले उस महिला को बुला के लाओ, फिर ही कुछ खाएं पिएंगे, क्योंकि वह महिला तो इतनी अच्छी थी और पहले उसे खिलाकर ही आज हम खाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से ही यह सब संभव हो पाया है। अब सुमित जी बाहर निकले, पास पड़ोस में महिला का नाम लेकर पूछा तो सब बोले, यहाँ तो कोई ऐसी महिला नहीं रहती। अरे मेरी पत्नी से कह रही थी कि मैं पास के ही घर में हूँ, लेकिन वो बोले कि यहाँ तो अगड़ पड़ोस क्या आसपास भी कोई ऐसी महिला नहीं रहती जो कि ऐसी हो और जिसका नाम ये हो। नहीं, कोई नहीं रहती। सब जगह पूछा सुमित जी ने, लेकिन कोई महिला ना मिली। आप सुमित जी घर आए और अपनी पत्नी को बताया तो सुमित जी जान गए थे सब बांके बिहारी जी की ही कृपा है। साक्षात मेरे बांके बिहारी जी, मेरी राधा रानी ही आई थी मेरी पत्नी को बचाने के लिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए। तभी सुमित जी की पत्नी को ख्याल आया कि वह महिला घर पे ही कह रही थी, बेटी तेरे दोनों बच्चे ठीक हैं और तू भी ठीक है, आराम से हो जाएंगे दोनों बच्चे, कोई परेशानी नहीं होगी। वह महिला ऐसा क्यों कह रही थी? तभी समझ में आ गया सुमित जी की पत्नी को और सुमित जी को भी कि ये सब बांके बिहारी जी की ही कृपा है। अरे मेरे बांके बिहारी जी अपने भक्त को कभी भी दुख में तकलीफ में नहीं देख सकते। वो साक्षात आ जाते हैं हमारी दुख तकलीफ दूर करने के लिए। तो देखा आपने कैसे बांके बिहारी जी ने चमत्कार दिखलाया। अपने भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करने के लिए बांके बिहारी जी साक्षात आ गए, साक्षात आ गए। जोर से जयकारा लगा दीजिए जी, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। अगर चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। जय माता दी की। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। राधे राधे।